everybody. Happy Mother's Day to all the mothers out there. आज के दिन ऐसा लगा कि आपसे इस तरीके से मुलाकात हो एंड जो भी मन में है शेयर करने के लिए आज इस तरीके से आपके सामने रखना चाहते हैं। मैंने पढ़ा कहीं पर कि 5 सिंपल रूल्स हैं खुश होने के, और इस वक्त तो मैं सिर्फ एक ही बात आपके साथ रखना चाहती हूँ, और वो ये कि अपने दिमाग को चिंता से आज़ाद रखें। अपने दिमाग को चिंता से आज़ाद रखें। टू कीप आवर माइंड्स फ्री ऑफ वरी। अब ये पॉसिबल है क्या? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि चिंता हम सभी करते हैं। हम कोई भी क्यों ना हो, हम चिंता करते हैं। वी ऑल सीम टू बी वरीड अबाउट समथिंग और दी अदर। लेकिन 4 कारण हैं जिसके कारण हम लोग चिंता करते हैं। देयर आर 4 रीजंस व्हाई वी वरी, है ना। पहला है कि जब हम लोग परमेश्वर पर निर्भर ना होकर मनुष्य पर निर्भर होते हैं, और वो जैसे उड़ाऊ पुत्र की कहानी है ना, उसके अंदर ऐसा लिखा है कि हम मनुष्य पर निर्भर होते हैं। सो व्हेन वी डिपेंड मोर ऑन मैन देन ऑन गॉड। एक और कारण है कि जब हम चिंता करते हैं, और वो जब हम अधिक अहमियत स्वयं को देते हैं, खुद को देते हैं, या फिर हम कम या फिर बिल्कुल भी कोई अहमियत परमेश्वर को नहीं देते। और ये हमें बाइबल में मिलता है। वो जो रिच फूल है ना, वो जो मूर्ख व्यक्ति जो खूब अमीर था, उसके जीवन को देखकर, कि वहाँ से हमें सीख मिलती है। एक और कारण है जब हम भली वस्तुओं का अर्थ ना जानते हो और दुनियावी आकर्षणों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। When we know not the meaning of good things and are attracted to the worldly attractions. ये चिंता का कारण बन जाता है। और आखिर में एक और कारण है, when a person's mind is controlled by a revengeful, jealous attitude and when there is an absence of forgiveness. हिंदी में ऐसा कहते हैं, जब किसी व्यक्ति का दिमाग बदला लेने वाले जलन के स्वभाव से नियंत्रित हो और माफ़ी देने का अभाव हो, मतलब माफ़ी ना दे पा रहा हो। और इसका उदाहरण हमें शाऊल के जीवन से मिलता है। यानी ये 4 कारण हैं जिसके कारण लोग चिंता करते हैं, परेशान हो जाते हैं। और बाइबल कुछ ऐसा कहती है कि परिस्थितियाँ, हमारी जो परिस्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण होंगी, पर चिंता के आगे हथियार डालने की ज़रूरत नहीं। बाइबल कहती है कि परिस्थितियाँ निश्चित रूप से चिंता या चुनौतीपूर्ण होंगी, लेकिन चिंता के आगे हथियार डालने की कोई ज़रूरत नहीं। लोग मानसिक बीमारी में से होकर गुजर रहे हैं। डिप्रेशन के कारण लोग अपनी जान तक ले रहे हैं। एंड बाइबल में से मैं एक पात्र के बारे में शेयर करना चाहती हूँ, और दैट इज़ द स्टोरी ऑफ रूथ। नाउ रूथ हैड लोड्स ऑफ रीजंस टू बी टू वरी। रूथ के पास चिंता करने के बहुत से कारण थे। कम उम्र में वो विधवा हो गई, अपनी जवानी के समय में ही। और विधवा होने के बाद उसकी सास उससे कहती है कि तू अपने घर लौट जा, तू, क्योंकि उसकी सास खुद एक परदेश में थी और वो वापस अपने गांव, अपने शहर वापस लौटना चाहती थी, क्योंकि उस जगह में अकाल पड़ा था, और अकाल के कारण ही वो अपनी जगह छोड़ के जाती दूसरी जगह। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जब उसके बेटों की मृत्यु हो जाती है, तो वो वापस अपने जगह लौट कर आना चाहती है। पर उसकी ये वाली जो बहू है रूथ, वो कहती है, इनकार कर देती है। उसकी जेठानी, रूथ की जेठानी ओरफा, वो अपने मायके चली जाती है। लेकिन रूथ कहती है अपनी सास से, सास का नाम है नाओमी, और नाओमी से कहती है कि तू मुझे जाने को मत कह, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगी, मैं तेरे साथ ही जाऊंगी, और जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊंगी, जहाँ तू रहेगी वहाँ मैं रहूँगी। जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर होगा। तो वो आ जाती है यहाँ पर, और उसके पास उसके पास और ना ही उसके सास के पास, अपने जगह आने के बाद उनके पास आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है, पैसे कमाने का कोई ज़रिया नहीं है। तो वो भी एक चिंता का विषय है। उसकी सास अपने आप में बहुत दुखी थी, इतनी दुखी थी कि वो लोगों से कहती है कि मुझे कहो मारा, इतनी वो दुखी थी। और क्या करना पड़ता है उसको, अपने आप को उसको झुकाना भी पड़ा, इतना झुकाना पड़ा कि वो दूसरे के खेत में जाकर
वो जहाँ बालियाँ थी उसको बीने का काम करती है और वहाँ से अपना जीवन निर्वाह करते हैं वो लोग। लेकिन रूथ के पास शी possessed an unusual determination to overcome worry। मतलब एक अलग किस्म से उसके अंदर एक निष्ठा और संकल्प था कि वो अपने चिंता पर विजय पाएगी और वो अपने जीवन को प्रभावशाली बनाना चाहती थी। She wanted to be successful। ये ज़रूर उसके साथ था। तो ये जो इसके अंदर ये निष्ठा थी, this determination, how did Ruth have? She had some spiritual principles। रूथ के पास कुछ आत्मिक सिद्धांत थे जिसके कारण उसके मन में और उसके हृदय में ये निष्ठा थी और ये संकल्प था। तो वो 4 सिद्धांत वो आपके साथ आज के इस समय में और आज के इस खास दिन पर आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहली चीज़, she had the right choice in times of confusion। She had the right choice in times of confusion। जो रूथ की किताब का पहला अध्याय है उसमें से मिलता है कि असमंजस के समय में, जहाँ पर पता नहीं था करना क्या है, उस समय में रूथ ने सही चुनाव किया। विधवा होने पर भी नाओमी उसे वापस लौट जाने को जब कहती है, वो कहती है नहीं, मैं तेरे साथ ही जाऊंगी। जीवन में हमारे सामने भी चुनाव होते हैं और कम से कम 2 चुनाव तो होते हैं। और वो कौन से होते हैं? एक होता है हमारा तरीका, दूसरा है परमेश्वर का तरीका। दूसरे शब्दों में हमारी इच्छा या फिर परमेश्वर की इच्छा। रूथ ने सही चुनाव किया। उसने दर्शाया कि उसका परमेश्वर पर कितना अधिक भरोसा है। तो ये था पहला सिद्धांत। दूसरी बात जो रूथ के अंदर थी, दैट वाज द राइट एटीट्यूड। उसके अंदर था सही स्वभाव। और ये हम रूथ की किताब के दूसरे अध्याय में देखते हैं। संकट के समय में रूथ ने सही स्वभाव रखा। उसने बैतलहम में दिशा रहित जीवन नहीं जिया, बल्कि वो अनुशासित जीवन जीती है। उसने कामकाज ढूंढा और काम करने लगी। वो आसान रास्ता ले सकती थी। वो कह सकती थी मैंने तो परमेश्वर पर भरोसा किया है और अब तो वो ही मेरी देखरेख करेगा। और औरत होने के नाते वो बस आराम से बैठ सकती थी, परंतु वो ये नहीं करती, बल्कि वो क्या कहती है, अपनी सास से बोलती है कि तू मुझे जाने की आज्ञा दे। तो बड़ी दीनता से उसने अपने जो जानकार था वो बोआज, उसके खेत में जाकर, वो अनजाने में गई थी वहाँ पे, लेकिन वो वहाँ पर जाकर बालियाँ बिनने लगती हैं। वो मेहनती भी थी, शी वॉज डिलीजेंट, दैट मीन शी वॉज विलिंग टू वर्क हार्ड, और उसके साथ साथ उसका स्वभाव में दीनता भी थी। सो बोथ ह्यूमिलिटी एंड डिलीजेंस वी सी इन द लाइफ ऑफ रूथ। दीनता और लगन से, मेहनत से काम करने का स्वभाव, ये दोनों बातें हम रूथ के जीवन में देखते हैं और ये संकट के समय में सही स्वभाव है। बाइबल कहती है कि आलसी लालसा तो करता है, लेकिन कामकाजी हृष्ट-पुष्ट हो जाते हैं। तीसरी बात जो हमें रूथ के जीवन में मिलती है वो है द राइट ओबीडियंस इन चूजिंग अ पार्टनर। एक साथी का चुनाव करते समय उसने सही आज्ञाकारिता का दर्शाया। एक साथी का चुनाव करने में उसने सही आज्ञाकारिता दर्शाया। जीवन में एक साथी या हमसफर का चुनाव करना जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है। हम जवान लोग जज्बातों में बहकर, बाहरी चीज़ों पर ध्यान देकर बड़े उत्साह से, जोश से निर्णय तो लेते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों की बातों का विद्रोह भी कर जाते हैं। तो ये जो शादी जैसा गंभीर जो विषय है, उसको बड़े ध्यानपूर्वक हमें निर्णय लेना चाहिए, सोच समझ कर लेना चाहिए। और यदि ये निर्णय परमेश्वर पर भरोसा करके हम लेते हैं और परमेश्वर जिन लोगों को हमारे जीवन में रखता है उन पर भरोसा करके लेते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर हमारी अगुवाई सही ढंग से ज़रूर करेगा। रूथ ने अपनी सास पर भरोसा किया क्योंकि उसने उसके परमेश्वर पर भरोसा किया, और इसीलिए जब उसकी सास जैसे उसको बोलती गई उसके अनुसार वो करती गई। तो ये भी एक आत्मिक सिद्धांत है जिसके बारे में हम अपने जीवन में गौर कर सकते हैं। सो जस्ट रिमेंबर दिस, वी कांट गो रॉन्ग इफ वी फॉलो गॉड्स लीड। हम गलत नहीं जाएंगे अगर हम परमेश्वर की अगुवाई के
के अनुसार चलेंगे। सो आखिरी सिद्धांत जो हम रूथ के जीवन से देखते हैं वो है आखिरी अध्याय इस किताब का, और उसमें हमें मिलता है द राइट रिजल्ट, द राइट रिजल्ट की सही परिणाम। जो कुछ भी हम इस अध्याय में आखिर में देखते हैं उसके बाद घटता है वो एकदम सही होता है। कारण क्यों? क्योंकि उसकी जो शुरुआत थी वो सही हुआ, और उसके बाद जो घटनाएं उसके बाद घटती हैं वो भी सही तरीके से आगे बढ़ती चली गई, और जाहिर सी बात है फिर उसका अंत भी सही ही निकला। कभी कभार ऐसा कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। आप सोचिए, क्या ये आप इस बात से सहमत हैं कि हमेशा अगर अंत सही है तो सब ठीक है? क्या जो रास्ता हम तय करते हैं अंत तक पहुंचने के लिए, क्या वो मायने नहीं रखता? ये बात सोचने की है। रूथ के जीवन में जैसा उसने शुरुआत से सही करने का सोचा और किया, और फिर वो सही की ओर बढ़ती गई और परमेश्वर ने उसके जीवन में सही अंत दिया, ऐसा हमारे जीवन में भी हो सकता है। पर मान लो अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है वो चिंता का विषय हो। पर दिस इज समथिंग दैट वी लाइक टू शेयर विथ यू। हो सकता है आप इस वजह से चिंतित हो कि आपने सही शुरुआत ना की हो, पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि किसी ने ऐसा कहा है कि कोई भी वापस लौटकर पुनः एक नई शुरुआत नहीं कर सकता, पर कोई भी अभी से शुरुआत करके एक नया अंत ज़रूर बना सकता है। मैं फिर से आपके सामने बढ़ देती हूँ। कोई भी वापस लौटकर पुनः एक नई शुरुआत नहीं कर सकता, पर कोई भी अभी से शुरुआत करके एक नया अंत ज़रूर बना सकता है। All that we were saying is, through this point, that maybe none of us can go back and make a brand new beginning, but all of us can begin now so that we can have a brand new end. रूथ की कहानी का जो सुंदर एंडिंग है, इट्स अ वेरी हैप्पी एंडिंग, और हैप्पी एंडिंग में ये कि वो परदादी बनती है दाऊद की, दाऊद के ख़ानदान की परदादी बनती है, मतलब दाऊद की परदादी बन रही है और उसके ख़ानदान से यीशु मसीह आया। मतलब क्या बात है, क्या बात है। सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने अपनी जो चिंताएं थी उसका सामना परमेश्वर पे भरोसा करके किया। सो ऑन दिस मदर्स डे मे बी यू हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ वरीज, और सिर्फ ये मदर्स के लिए नहीं लेकिन सभी के लिए है। इवन इफ़ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ वरीज, जो कि नॉर्मल है, होता है, बट इसको अपने दिमाग में ना रहने दें, और अगर चिंताएं हैं तो इसका सामना परमेश्वर पर भरोसा करके और जो उसमें सिद्धांत हैं उस पर अमल करके उसको अपने जीवन में लागू करते हुए अपनी चिंताओं का सामना करें। वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे।